हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। 67वें बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जिसमें वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर दें। 8-10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के इससे डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। और जो एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को ये एहसास भी होगा कि ये वीडियो जो है देखना आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट नहीं था। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। 15 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया? बरौनी बेगूसराय में पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में दुर्गावती बांध को इको टूरिज्म के स्थान पर या के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है। दुर्गावती बांध किस नदी पर स्थित है? कर्मनाशा नदी की सहायक दुर्गावती नदी पर इसका निर्माण किया जाएगा। और दुर्गावती नदी जो है वो कर्मनाशा की सहायक नदी है, और दुर्गावती बांध को दुर्गावती नदी पर निर्मित किया जाएगा। 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है? वैक्सीन मित्र का शुभारंभ किया गया है। अगला देखिए, नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? गया जिले को राज्य स्तर पर पहले स्थान पे है और राष्ट्रीय स्तर पर 289वें स्थान पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार राज्य का कौन सा स्थान रहा है? तो 13वां स्थान रहा है। 1000 स्कोर प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है? गया राष्ट्रीय रैंकिंग में 206वें स्थान पे है और बिहार में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? पटना राष्ट्रीय रैंकिंग में 44वें स्थान पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सुपौल राष्ट्रीय रैंकिंग में 7वें स्थान पे है। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार के शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? मुंगेर राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पे है और बिहार में पहले स्थान पे है। यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से कम सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? सोनपुर राष्ट्रीय रैंकिंग में चौथे स्थान पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुपौल जिले को। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में इसके ग्रुप बी के तहत बिहार को कौन सा स्थान दिया गया है? 6वां। इसका स्कोर 4.624 है। बिहार को ग्रुप बी श्रेणी में 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है और बिहार ने किस क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है? सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता के क्षेत्र में बिहार पहले स्थान पे है। 2021 में बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया और यह किस जिले से संबंधित है? इसका संबंध मुंगेर जिले से है। किसका? सतघरवा जलाशय योजना का संबंध। जुलाई 2021 में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में जो है इसकी शुरुआत की गई है। किसकी? जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई है। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया है? तो इसमें देखिए, मुजफ्फरपुर दूसरे, औरंगाबाद तीसरे स्थान पे है, बांका चौथे और शेखपुरा 5वें स्थान पे है। यह शीर्ष 5 में शामिल है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के किस राज्य ने
देश के किस राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव तकनीकी को अपनाया है? तेलंगाना राज्य ने अपने यहाँ पंचायत चुनाव में बिहार के पंचायत चुनाव तकनीकी को अपनाया है। किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है? मुजफ्फरपुर में खोला गया है। दिसंबर 2021 में पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की हुई है, और वो भी किस नाम से हुई है? जीफ हेल्थ ई क्लिनिक के नाम से की गई है, याद रखिएगा। किस जिले में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत गई है? भोजपुर जिले में। पटना हाई कोर्ट यूट्यूब पर कार्यवाही लाइव करने वाला देश का कौन सा हाई कोर्ट बन गया है? 5वां। गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के बाद यह 5वां हाई कोर्ट बन गया है। और अगर ये पूछ ले कि पहला कौन था, तो याद रखिएगा कि गुजरात हाई कोर्ट पहला था और ये पटना हाई कोर्ट 5वां हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर से दिसंबर 2021 के मध्य पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप स्वर्ण पदक हासिल करने वाली श्रेयंसी सिंह किस क्षेत्र से संबंधित या किस क्षेत्र की विधायक हैं? जमुई। और आपको ये भी बता दें, ये श्रेयंसी सिंह हैं जो हैं बिहार की सबसे युवा विधायक हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और यह नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी प्राप्त की हैं, ये भी याद रखिएगा। दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। और किसने किया? यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिसंबर 2021 में संसद द्वारा राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया, जिसके तहत किन 6 अतिरिक्त नीपर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है? देखिए, पहले स्थान पे है अहमदाबाद गुजरात, हाजीपुर बिहार, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम और रायबरेली उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि इसमें एक बिहार का भी शामिल है, हाजीपुर बिहार को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है? मधुबनी जिले में कमला नदी पर एक बैराज के निर्माण के कार्य को शुरू किया गया है। अगला देखिए। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटाश के खनन की मंजूरी दी है? औरंगाबाद और गया जिले में पोटाश के खनन को मंजूरी दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल के खनन को मंजूरी दी है? रोहतास जिले में मंजूरी दी गई है। 11 नवंबर 2011 को बिहार का सर्वोच्च सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर शंकर नाथ झा को प्रदान किया गया है। अगला देखिए। वर्ष 2022 हेतु पद्म पुरस्कार के लिए नामित बिहार की हस्तियां कौन हैं? पद्म पुरस्कार की बात की जा रही है। सैबल गुप्ता मरणोपरांत और आचार्य चंदनाजी, इन दोनों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। सैबल गुप्ता और आचार्य चंदनाजी, जिसमें सैबल गुप्ता को मरणोपरांत दिया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने बिहार मखाना के नाम बदलकर क्या कर दिया है? बिहार मखाना का नाम बदल करके मिथिला मखाना कर दिया गया है जीआई टैग द्वारा। नवंबर 2021 में बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान किसने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी? आधा कुमारी ने। अगला देखिए। नवंबर 2021 में बिहार के अब तक के पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की मुखिया चुनी गई हैं अनुष्का, 21 वर्ष। मुखिया की बात करें तो अनुष्का, और विधायक की बात करें तो वो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये याद रखिएगा, अनुष्का शर्मा जो 21 वर्ष की हैं, इन्हें बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया चुना गया है। अगला देखिए। अनुष्का किस पंचायत की मुखिया बनी है? तो ये भी बात याद रखिएगा कि किस पंचायत से रिलेटेड है। तो यह कुशहर पंचायत शिवहर जिले में स्थित है, यहाँ की पंचायत की मुखिया बनी है। हाल ही में किस बीमारी को खत्म करने के लिए बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत की गई है?
फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत की गई है। ट्रिपल ड्रग थेरेपी की किन जिलों में शुरुआत की गई है? औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर में। अगला देखिए, भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनाया जा रहा है? बक्सर, इताड़ी के बैरी में और कैमूर मोहनिया के सोधियारा में, मतलब 2 जिलों में बनाया जा रहा है। बक्सर के इटाड़ी के बैरी और कैमूर के मोहनिया के सोधियारा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। नवंबर 2021 में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पेवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता? बिहार राज्य के। 40वें IITF में साझेदार राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? बिहार राज्य को मिला है। 40वें IITF के फोकस राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड को फोकस राज्य स्वर्ण पदक मिला है, जबकि साझेदार राज्य के तौर पर बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। सितंबर 2021 में बिहार सरकार ने मंदार पहाड़ियों पर राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया और यह किस जिले में स्थित है? बांका जिले में स्थित है। सितंबर 2021 में देश के पहले किन्नर समुदाय से सिपाही बनने वाले व्यक्ति कौन है? रचित राज, जो कैमूर बिहार जिले से संबंधित हैं। अगला देखिए, सितंबर 2021 में जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पे है? बिहार को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में बिहार 20वें स्थान पे है। अगला देखिए, तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे कौन है? गुजरात है और बिहार 20वें स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 बेसलाइन रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया गया? बेसलाइन रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया गया? तो पहले संस्करण को जारी किया गया है। और देखिए, MPI मतलब ये भूखमरी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो बिहार पहले स्थान पे है, झारखंड दूसरे स्थान पे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे। जहाँ पे सबसे अधिक गरीब रहते हैं उस मामले में बिहार पहले, झारखंड दूसरे, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न देखिए, 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई है? 14, याद रखिएगा। बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य जिसे CATS की मान्यता प्रदान की गई है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जिसे CATS की मान्यता प्राप्त हुई है। और भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्यों को प्राप्त हुई है? तो भारत में कुल 14 बाघ अभयारण्यों को प्राप्त हुई है और बिहार में एक वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला देखिए, बाघ गणना 2018 के अनुसार वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या कितनी है? 32 है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में बिहार के किस संस्थान ने शीर्ष 100वें स्थान हासिल किया है? IIT पटना, जो 51वें स्थान पे है। NIRF 2021 में IIT पटना ने इंजीनियरिंग व अनुसंधान श्रेणी में 21वां और अनुसंधान श्रेणी में 47वां स्थान प्राप्त किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो IIT मद्रास पहले स्थान पे है। बिहार का पहला नगर वन ब्रह्मवन किस जिले में निर्माणाधीन है? गया जिले में। पूछ सकता है कि ब्रह्मवन क्या है, तो याद रखिएगा कि यह नगर वन है और पहले नगर वन का निर्माण गया जिले में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पोत परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, जो गंगा नदी पर स्थित है, इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया है? सारण जिले में। अगला देखिए, सितंबर 2021 में बिहार का कौन सा जिला देश का प्रथम जिला बना जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद है? पूर्णिया में। अगला देखिए, IIT रुड़की द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में चकबंदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? चक बिहार के माध्यम से। ये पूछ सकता है कि किसके द्वारा इसका विकास किया गया है? IIT रुड़की द्वारा इसका विकास किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। 21 अक्टूबर 2021 को
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के दौरान शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी गई। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो इस स्तंभ की ऊंचाई 25 फीट है। अगला देखिए, बिहार की गंगा जल उद्धार योजना के माध्यम से किन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की जाएगी? राजगीर, गया और नवादा में गंगा जल उद्धार योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, राजगीर, गया और नवादा में। अगला प्रश्न देखिए, 11 अगस्त 2021 को जारी बुजुर्गों हेतु जीवन का गुणवत्ता सूचकांक 2021 के अनुसार शीर्ष 3 बुजुर्ग आबादी वाले 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे बिहार है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? 50 लाख से अधिक आबादी वाले मतलब बुजुर्गों की आबादी वाले राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे और बिहार तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न देखिए, क्वालिटी फॉर लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 अपेक्षाकृत आबादी मतलब 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पे है? हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पे है, उत्तराखंड दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पे है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना बिहार में बनाया जाएगा। देश का पहला, ये बिहार का नहीं है, याद रखिएगा, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम है जिसका निर्माण पटना बिहार में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? बोधगया जिले में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जून 2021 में 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और इस परियोजना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? सुपौल जिले में कोसी नदी पर किया जाएगा। किसका? डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण, जो 130.1 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करेगा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस अवधि तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अपनी योजना शुरू की है? 2025 तक बिहार में हर घर में स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने 100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा संयंत्र को किन जिलों में स्थापित करने की घोषणा की है? जमुई और बांका जिले में सतलज जल विद्युत निगम द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। अगला देखिए, वर्तमान में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो नंदलाल शर्मा इसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को किस जिले में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो डोभी, गया जिले में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा क्या है? चार्मिंग चंपारण वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा है। अगला प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एजुकेशन टूरिज्म के लिए देश भर की 100 जगहों का चयन किया है और इसमें बिहार को कौन सा स्थान शामिल है? बिहार के देखो, नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सहरसा को शामिल किया गया। मतलब बिहार के टोटल 5 जो है स्थानों को या 5 जिलों को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में भारत सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत स्वायत्तशासी संस्था द्वारा मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की गई? विज्ञान रत्नाकर के नाम से मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, सबौर श्री और सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित किस फसल की 2 किस्में हैं? धान चावल की 2 किस्में हैं। ये पूछ सकता है कि सबौर श्री और सबौर क्या है? तो ये धान की किस्में हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूचकांक या सूची के अनुसार 1 जुलाई 2021 से 16 नक्सल प्रभावित जिलों में से कितने नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गए हैं? तो 6 मुक्त हो गए हैं। कौन कौन सा? अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला पहले और दूसरे स्थान पर रहा? मधुबनी जिला पहले स्थान पे और दरभंगा दूसरे स्थान पे। किसमें? मछली उत्पादन में। अगला प्रश्न देखिए, जून 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में आधुनिक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने हेतु टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मुजफ्फरपुर में इसका जो है आधुनिक कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसके लिए टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसका किसका मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान बिहार के किस जेल से शुरू किया गया है? बांका कारागार से शुरुआत इसकी की गई है। डिजिटल साक्षरता अभियान को पीएम दिशा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। पीएम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएम दिशा का फुल फॉर्म है। अगला देखिए, बिहार के सभी निजी विद्यालयों को अब मान्यता हासिल करने से पहले किस पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है? ई संबंधन पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजगीर नालंदा में। अगला देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया है? बक्सर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग EBC छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पारिवारिक आय सीमा क्या निर्धारित की गई है? 3 लाख रुपया। अगला देखिए, बिहार के किस शहर में बापू टावर बनाया जा रहा है? पटना शहर में। बिहार के पटना जिले में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को 2023 तक निजी क्षेत्र को लीज पर दिया है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो पटना में स्थित है, इसको 2023 तक के लिए निजी क्षेत्र को लीज पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2021 में बिहार की सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई-रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस का शुरुआत की है? पटना शहर में। ई-रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए तरकारी मतलब बिहार में सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए ई-रिक्शा शहर में मतलब पटना में तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। अगला देखिए, कृषि उड़ान 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों का चयन किया गया है? दरभंगा और गया को। किसमें? कृषि उड़ान 2.0 में बिहार के दरभंगा और गया को शामिल किया गया है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसे ही एग्ज़ाम के पहले 2-3 वीडियो जो है वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स के कवर करा लिया जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि करंट अफेयर्स से सीधे जो है 20, 25, 30 क्वेश्चंस तक आते हैं। तो अगर आप लोग टाइम निकाल के 20 मिनट 25 मिनट जो है 1-2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इसका। और यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है प्रॉपरली आपके पास पहुंचते रहें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।